नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है जैसे को तैसा। माँ, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, कहीं दिख नहीं रही हो। ढूंढते ढूंढते विशाल अपने माँ के कमरे में पहुंचा। उसने अपनी माँ को वहां नहीं पाया तो वह किचन में देखा। किचन में अपने माँ को देखकर चौंक गया क्योंकि उसकी माँ को पैर में तकलीफ था। वह ठीक से खड़ी नहीं हो पाती थी। उनको चलने में बहुत परेशानी होती थी और माँ को किचन में देखकर वह आग बबूला हो गया। अरे माँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या हुआ तुम्हारी बहू को आज फिर से? कह रही थी उसकी कमर में बहुत दर्द है, इसीलिए कमरे में आराम कर रही है। माँ ने कहा। मैंने कहा उसे दवा ले लो तो बहू ने कहा नहीं, मैंने ऑइंटमेंट लगाया है, आराम हो जाएगा। अच्छा छोड़ो माँ, मैं तुम्हारे लिए शॉल लाया हूँ। तुम्हारे पास एक भी शॉल नहीं है? ठंड भी बढ़ रही है। उसने अपनी माँ को शॉल दिया और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बहू को देखता हूँ। कहते हुए विशाल अपने कमरे में चला जाता है। रिया, रिया, क्या कर रही हो? मेरे कमर में दर्द है, इसीलिए मैं दोपहर को सो गई थी। तो मतलब तुमने दोपहर में भी खाना नहीं बनाया? आज अकेली मेरी माँ ने पूरा दिन कमर अपना तोड़ा। तुम्हें तो मालूम है उन्हें गठिया है, फिर तुम क्यों उन्हें मजदूरों की तरह खटाती हो? रिया बोली, अरे मुझे आराम करने का कोई शौक नहीं है, मेरी कमर में दर्द था। माँ जी ने कहा था मैं खाना बना लूंगी। दोपहर को आराम करने के बाद अब मुझे अच्छा लग रहा है। तुम्हारा क्या मतलब मैंने उनसे कोई जानबूझकर खाना बनवाया है? मुझे तकलीफ था, मैं यह नहीं कह रहा हूँ। हर दूसरे दिन तुम बीमार पड़ जाती हो, अपना इलाज करवाओ। तभी माँ अंदर आई और उनके हाथ में चाय और नाश्ता था, बेटे बहू दोनों के लिए। अरे माँ, तुम सीढ़ी चढ़कर कमरे में चाय लेकर क्यों आई? विशाल ने कहा। बहू बीमार है तो मैंने सोचा मैं ही चाय बना दूं, और बहू के लिए हल्दी वाला दूध भी लाई हूँ ताकि उसके कमर में आराम हो जाए। अच्छा सुनो, जल्दी से मुंह हाथ धो लो, खाने का समय भी हो रहा है। माँ के कमरे से जाने के बाद विशाल बहुत दुखी था क्योंकि रिया की इन हरकतों से बहुत ऊब चुका था। वह हर दूसरे तीसरे दिन बीमारी का बहाना बनाकर कमरे में पड़ी रहती थी और माँ को खटाती रहती थी। उसके अंदर दया भाव बिल्कुल नहीं था। वह कुछ लड़ाई झगड़ा न हो इसीलिए शांत रहता था, पर अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका था। काफी देर हो गई थी। विशाल ने खाना खाया और जल्दी से सोने चला गया। उसका मूड ऑफ था और सुबह बिना नाश्ता किए ऑफिस के लिए एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर चला गया। और जब घर वापस आया तो रिया अपने मायके फोन लगाकर बात कर रही थी। उसकी नजरें विशाल पर नहीं पड़ी तो विशाल ने आवाज लगाया, खाना बना है? मैं बिना नाश्ता के बाहर गया था, जल्दी खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। रिया बोली, खाना तो किचन में होगा, तुम यहाँ पर खाना के टाइम रूम में क्या कर रही हो? विशाल ने बोला, मैं अपने भाभी से बात कर रही हूँ। तो खाना मतलब नहीं बनाया? रिया कहने लगी, नहीं खाना बना है, माँ जी ने बनाया है। माँ ने खाना बनाया तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं किचन में गई थी, खाना बन गया था तो मैं फिर से किचन से वापस आकर अपने घर बात कर रही हूँ। तभी विशाल ने फोन उसके हाथों से छीनकर पलंग पर पटक दिया और बोला, तुम दिन भर कमरे में ही घुसी रहोगी तो खाना कब बनाओगी? रिया गुस्से में तपाक से बोली, देखो मेरा मूड मत खराब करो। भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाए तुम्हारा मूड, विशाल ने गुस्से में बोला। तभी विशाल की छोटी बहन खाना लेकर आती है तो बोलता है, तुम खाना लेकर क्यों आई नेहा? तुम्हारी परीक्षा है कल? नेहा ने कहा, हाँ भैया परीक्षा तो है, लेकिन माँ की तबीयत सही नहीं थी तो माँ ने मुझसे बोला खाना बना लो। यह सुनकर उसका मूड और खराब हो गया और खाना को रखकर अपनी बीवी को खूब खरी खोटी सुनाने लगा। उसकी बीवी बोली, चिल्लाओ मत,
मुझे यह सब पसंद नहीं है। विशाल बोला, मेरी माँ तुम्हारी नौकरानी नहीं है और अब तो तुमने मेरी बहन को भी नौकरानी बना दिया। उसका एग्ज़ाम है और वह अभी कितनी बड़ी ही है जो तुम्हारे सारे काम करे। तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आई। वह छोटी सी बच्ची से काम करवा रही हो। उसका कल पेपर है, उसको पढ़ना चाहिए, न कि किचन में घुसकर खाना बनाना चाहिए। तभी विशाल का फ़ोन बजता है और वह बाहर बात करने के लिए चला जाता है और जब 1 घंटे बाद वापस आता है, उसका मूड और ज़्यादा खराब हो जाता है और उसे फिर से सुनाने लगता है कि घर में 2-2 नौकर हैं और हम सिर्फ 4 आदमी हैं। सिर्फ अकेले खाना ही तो बनाना पड़ता है। मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है, रिया बोली। अगर खाना खाने का इतना ही शौक है तो नौकर उसके लिए भी रख लो। जब मेरा मूड होगा तब मैं बनाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगी। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ कि टाइम टू टाइम खाना ही बनाती रहूं। मैं कोई अनपढ़ गंवार नहीं हूँ जो दिन भर चूल्हा चौका ही में अपना सर फोड़ूं। तुम्हारा क्या मतलब, मेरी माँ अनपढ़ गंवार है जो खाना बनाए? विशाल कहने लगा, नौकर के हाथ का खाना पसंद नहीं है। हमारे यहाँ घर का खाना घर की औरतें ही बनाती हैं। ठीक है, अगर तुम्हें घर में खाना नहीं बनाना है तो तुम यहाँ पर रहकर क्या करोगी? जाओ अपने घर आराम से रहो, वहीं पर मौज मस्ती करो। दिन भर फोन में बात करती हो, वहीं पर रहा करो। जब दिन भर तुम्हें अपने मायके में ही फोन लगाकर बात करना है तो तुम मायके में ही रहो। रिया ने सोचा, विशाल क्या बोल रहा है। उन दोनों की लव मैरिज हुई थी तो रिया ने सोचा था जो मैं बोलूंगी विशाल वही करेगा, मेरे इशारों में सदा चलेगा, मेरी हर बात मानेगा। लेकिन जब विशाल ने उसे घर छोड़ने के लिए बोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोने लगी। होश में तो हो कि तुम क्या बोल रहे हो? जो मुंह में आ रहा है वही बक दे रहे हो। तुम अब मुझे प्यार नहीं करते? विशाल गुस्से में बोला, प्यार करने का मतलब यह नहीं कि मैं अपनी माँ को जहन्नुम में भेज दूं। मैं अपनी माँ के लिए एक पत्नी क्या 10 पत्नी कुर्बान कर दूं। मैं अपनी माँ के लिए स्वर्ग भी छोड़ दूं, पर मैंने ऐसा किया क्या? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है रिया। अपने घर अपने मायके पधारो, तब समझ में आएगा तुमने ऐसा क्या किया है। जाकर वहां राज करो, अपना सामान उठाओ और चली जाओ। ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा। अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है जब तुम्हें अपनी सास का, ननद का, पति का कोई ख्याल ही नहीं है तो। तुम कैसे बदतमीजों की तरह बात कर रहे हो विशाल? अगर मैं बदतमीज हूँ तो तुम यहाँ से चली जाओ। हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ तुम्हारा घर छोड़कर। कोई बहुत बड़ा आलीशान महल नहीं है जो मुझे यहाँ रहने का शौक हो। रिया रोते रोते अपने घर पहुंची तो उसने देखा उसकी माँ उसे नजर नहीं आ रही है। उसने बुलाया, माँ कहाँ हो आप, जल्दी आओ। तभी उसकी भाभी सोफे पर बैठकर चाय पी रही थी। हेलो भाभी, कैसी हो? माँ कहाँ है, माँ नजर नहीं आ रही है। ओ दीदी, आप यहाँ बिना बताए? माँ कहाँ है? माँ ऊपर हॉल में झाड़ू लगाने गई हैं। क्यों? आज क्योंकि काम वाली ने छुट्टी ले रखी थी और मैं कहाँ कहाँ काम करती। रिया ने कहा, भाभी आपको दया भी नहीं आती? इस उम्र में वह पूरे हॉल में झाड़ू लगा रही हैं। उनके घुटने में दर्द रहता है। तो क्या मैं ही अकेले सारा काम करूंगी? माँ जी, वहां पर बकेट में कपड़ा भी रखा है, वह भी सूखने के लिए धूप में डाल दीजिएगा। भाभी ने आवाज लगाया। चाय पानी कुछ भी नहीं पूछा, भाभी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। तभी माँ छत से नीचे उतरी और अपनी बेटी को हॉल में देखा। तुम यहाँ पर? माँ बोली। हाँ माँ, मैं वह घर छोड़कर चली आई। उसकी माँ आंखें घूरते हुए बोली, नहीं बेटिया, ऐसा नहीं बोलते। क्या हुआ? ऐसी कोई अपना घर छोड़ता है? शादी तो तुमने अपने पसंद से की थी। कोई हमने जबरदस्ती तुम्हें उस घर में थोड़े ना भेजा था। अरे माँ, अब तुम भी शुरू हो गई। पहले कुछ चाय पानी नाश्ता तो पूछ लो। भाभी से बोलो मेरे लिए गरम गरम कॉफी बना दे। कॉफी तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा बेटा।
क्योंकि तुम्हारी भाभी का आजकल तबीयत सही नहीं रहता, माँ कहने लगी। और माँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना काम क्यों कर रही हो? बेटी, मैं क्या करती, भाभी के बदन में दिन रात दर्द होता है। पर माँ, अभी तो भाभी मुझसे बात कर रही थी, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगा। तभी उसकी भाभी कमरे से आई और बोली, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने। तो माँ जी, आप खाना बना लीजिएगा, शाम का खाना आप बना लीजिएगा, मुझे आने में रात हो जाएगी। रिया कहने लगी, भाभी, ननद घर आई है और आप चल दी बाहर शॉपिंग करने। शॉपिंग तो बाद में भी किया जा सकता है। भाभी ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे नहीं दीदी, जरूरी है इसीलिए मैं जा रही हूँ। तो खाना बना कर जाइए, माँ तो खाना बना सकती है ना, मेरे पास टाइम नहीं है। उसने अपने पर्स उठाए, चल दी शॉपिंग करने। रिया बोली, माँ, तुम खाना नहीं बनाओगी, भाभी जो बोले बोलने दो, उनकी कोई तुम गुलाम नहीं हो, जो जैसा चाहे वैसा करोगी तुम। बैठो, मैं कुछ खाना बाहर से खरीद कर ले आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम तो कल अपने ससुराल चली जाओगी, मुझे भी तेरी भाभी के संग निभाना होगा। तुम रहने दो, जैसा वह कह रही है वैसा मुझे करने दे। पर माँ, ठीक है, माँ की घुटने में तो दर्द रहता था, माँ खाना कैसे बना सकती थी, इसीलिए रिया उठी। तुम बैठो, मैं खाना बना लेती हूँ। गुस्से में जाकर किचन में खाना बनाया। रात का सारा खाना उसने बनाया। रिया को एक झटका सा लगा, वह भी तो वही कर रही थी जो उसकी भाभी कर रही है, तो आज उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मतलब विशाल भी अपने जगह पर सही था, उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। तभी उसकी भाभी वापस आ जाती है और माँ जी से बोलती है, माँ, खाने में क्या बनाया है, मुझे आने में थोड़ा देर हो गई। बहू, मैंने खाना नहीं बनाया है, रिया ने खाना बनाया। ओ माय गॉड, क्या किया मम्मी जी, आपने सत्यानाश कर दिया, सब चौपट कर दिया। आपने रिया को खाना बनाने के लिए किचन में क्यों भेजा? सारा किचन तहस नहस कर दिया होगा। नमक मसाले मिर्च का कोई अंदाज नहीं है उसे। नहीं नहीं भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं, मुझे खाना बनाने आता है, मैं खाना बनाती हूँ। चुप ही रहिए दीदी, झूठ बोलने में आपको शर्म भी नहीं आती। मैंने देखा है ससुराल में आप क्या खाना बनाती होंगी। दिन भर तो आप अपने कमरे में घुसकर हम लोगों से ही तो बतियाती रहती हैं, कब खाना बनाने का समय मिलता होगा? आपको क्या हो गया है भाभी? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप तो माँ की सेवा करते थकती नहीं थी, आपको ऐसा क्या हो गया है? भैया से कहूँगी कि आप माँ को दिन रात खटाती हैं। मुझे कोई डर नहीं है आपके भैया वैया का। जब उनकी बहन दिन भर कमर तोड़ सकती है, तो क्या मैं नहीं कर सकती? आपके लिए नियम कुछ और, भाभी के लिए कुछ और। आप करे आराम और भाभी दिन भर करे काम। मैं भी कोई ऐसे वैसे घर से नहीं आई हूँ, रईस खानदान से ही हूँ। नहीं होता मुझसे इतना काम, नौकर जाकर रख ले, बोल देना अपने भैया को। रिया बोली, आपसे किसने बोला कि मैं अपने कमर तोड़ती रहती हूँ? तो क्या मैं अंधी हूँ, बहरी हूँ, कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि आप जीजा जी की माँ के साथ क्या बर्ताव करती हैं, क्या क्या बहाने बनाती हैं उनसे काम करवाने के। जब तक चुप थी तो चुप थी, अब मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। अपनी भाभी की बातें सुनकर रिया सुन रह गई, चुपचाप खड़ी थी। अब उसके मुंह में कोई शब्द नहीं थे कि वह कुछ बोल पाती। उसकी भाभी कुछ गलत तो नहीं कह रही थी। अरे ननंद रानी, आपको आराम पसंद है तो मुझे भी आराम पसंद है। अपने भैया को बोलकर नौकर रख लेना बनवाने के लिए खाना, अगर मम्मी जी से काम नहीं होता। मेरा इतना जांगर नहीं है कि मैं दिन रात चलाती रहूं। रिया को अपनी गलती साफ साफ नजर आ रही थी। उसे एहसास हो गया था कि उसके पति विशाल को कैसा लग रहा होगा, उसकी सासू माँ को उसके व्यवहार से कितना बुरा लग रहा होगा, और उसकी छोटी ननंद की परीक्षा थी, उसे कितना दुख हुआ होगा। और जब भी बड़ी ननंद आती हैं तो उनसे भी काम करवाती हूँ, आज उन सब पर कैसा बीत रहा होगा वह सब समझ पा रही थी। मुझसे जो गलती हुई वो आप मत करो भाभी, प्लीज
मैं आज ही जाकर अपने पति से माफ़ी मांग लूँगी। आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूँगी। वह ज़ोर-ज़ोर से खूब रोने लग गई। मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार मत करो भाभी, मुझे यह पसंद नहीं है। उसी समय रिया के भैया घर आते हैं, तो वह उस भैया को बोलते हैं, मेरी बहन क्यों रो रही है? वह ज़ोर-ज़ोर से खूब रोने लग गई। वह अपनी बहन को चुप करवाते हैं। तभी उसकी भाभी पानी लेकर एक गिलास पानी अपने पति को, माँ को देती है। उसकी माँ रिया को गले लगाकर बोलती हैं, बेटा मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। जब तू आज सुबह अपने भाभी से फ़ोन पर बात कर रही थी, तो तेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था और तेरी भाभी ने तेरे और दामाद जी के बीच में जो कुछ भी बातचीत हुआ, सुन ली थी कि तू घर पर क्या कर रही है, क्या गुल खिला रही है, कैसे बहाने बना-बना कर अपनी बूढ़ी सास से तू काम करवा रही है, अपनी छोटी ननद से काम करवा रही है। सब तेरी भाभी ने सुन लिया था और उसने मुझे बताया। मैं तो बहुत दुख हुई तेरे इस रवैया से, तेरे इस व्यवहार से मैं बहुत शर्मिंदा हुई। तभी तेरी भाभी ने दामाद जी को फ़ोन लगाया और हमने मिलकर यह सारा खेल रचा और दामाद जी ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया। तेरी भाभी ने बोला, जब दीदी घर आएंगी तो हम तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएंगे ताकि तुझे अपनी गलती का एहसास हो। तेरी भाभी मुझसे कोई काम नहीं करवाती है और ना मैं कोई काम करती हूँ। बेटी और बहू के रहते हुए कोई भी बीमार बूढ़ी माँ किचन में काम करे, कोई भी नेक बेटा यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। विशाल उन लोगों में से नहीं है जो अपनी बीवी का गुलाम बनकर अपने माँ बाप को दुख देता रहे। विशाल और इसकी माँ ने तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दी, बल्कि तुम उन लोगों के तकलीफ का कारण बन रही हो। अगर तू नहीं सुधरी तो वह तुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। यह बात उसने खुद तेरी भाभी से फ़ोन पर बोला है। तू ही बता, तुझे अपने घर गृहस्थी चलाना है कि तुझे अपने घर में खुद ही आग लगाना है? नहीं, नहीं माँ, अब गलती नहीं होगी। मैं जा रही हूँ, अपने पति से माफ़ी माँगूँगी। ठीक है, पहले खाना खा लो, फिर जा। नहीं भैया, मैं वहीं पर खाना खाऊँगी। तो ठीक है, चलो हम सब लोग चलते हैं। और रिया ने जो खाना बनाया था, वही खाना सब लेकर खाना वहाँ पर पहुँच गए। तभी भाभी बोली, 2 मिनट रुको, मैं कपड़े डालकर आती हूँ। पर भाभी, माँ ने तो कपड़े डाले थे ना? नहीं, नहीं, माँ ने कोई कपड़े नहीं डाले थे और खाना भी डबल बना है। मैंने बनाकर रखा था। आपको ऐसा लगे कि खाना माँ ने बनाया है। रिया हँस पड़ी कि यह सब नाटक मुझे सबक सिखाने के लिए रचा गया था, लेकिन उसको बुरा नहीं लग रहा था। और जल्दी चलो, उसकी उसकी भाभी बोली, क्योंकि वहाँ जीजाजी भी आंटी जी से डाँट खा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने रिया को घर से निकाला। रिया ने पूछा, भाभी आपको ये सब कैसे पता? अरे दीदी, फ़ोन क्यों है आजकल? आजकल फ़ोन में सब पता चल जाता है। करीब रात के 2 बज गए थे और रिया अपने ससुराल पहुंची। किसी से भी नज़र नहीं मिला पा रही थी। विशाल की बूढ़ी माँ ने सबका स्वागत किया और दरवाज़ा तो पहले से ही खुला था। उन्हें अपने घर बुलाया, बिठाया। तभी रिया बोली, माँ जी आप खाना मत बनाना, मैं खाना बनाकर आप सब के लिए लाई हूँ। और वह खाना सबको प्रेम से परोसती है। माँ ने कहा, बहू ऐसे घर छोड़कर नहीं जाते। अगर कल विशाल तुम्हें कुछ भी बुरा भला कहता है, मुझे बताना, मैं एक कान के नीचे उसे लगाऊंगी। नहीं माँ, आपकी गलती नहीं है। वो अपनी सासू माँ के गले लगकर रोने लगती है। सासू माँ ने कहा, बहू तुम क्यों रोए जा रही हो? ये घर तुम्हारा भी है जितना मेरे बेटे का है। अब तुम भी मेरी बहू और तुम ही मेरी बेटी हो। विशाल ने कहा, अब चुप हो जाओ रिया, तुम आज दिन भर से रोए जा रही हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यह मेरे लिए काफ़ी है। और उसके आंसू पोछे। तभी रिया उससे माफ़ी मांगती है। माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मेरा प्यार इतना खुदगर्ज नहीं है कि सिर्फ मैं अपने बारे में सोचूं और माँ के बारे में भूल जाऊं। काम करने से इज्जत घटती नहीं, इज्जत बढ़ती है और शरीर भी सही रहता है।
अगर पत्नी खाना बनाए और प्यार से खिलाए तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। और जब पति थका हारा घर में आता है, उसे एक कप चाय और पानी पूछ ले तो उसकी सारी थकान मिट जाती है। मैं नहीं कहता कि तुम अपनी लाइफ को एंजॉय मत करो, शॉपिंग में मत जाओ, लेकिन अपने कर्तव्य को भी निभाओ तुम। अब तुम कोई बेटी नहीं हो, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं अपनी सास के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने ससुराल के प्रति, जैसे तुम्हारी भाभी निभा रही हैं। और आज तुम्हारी माँ ने ही भाभी को बोला यह सब करने के लिए, तो मैं तुम्हारी माँ का आभारी हूँ कि उन्होंने तुम्हें गलत शिक्षा नहीं दी। उन्होंने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए जो तुम वापस अपने घर लौट आई हो। अगर माँ तुम्हारी नहीं होती, तुम्हें सही से नहीं समझाती, तो गलत काम करने में तुम्हें देर न लगती और तुम्हारा घर गृहस्थी दोनों उजड़ जाता। उसके बाद सब लोग प्रेम से खाना खाकर अपने घर वापस चले जाते हैं। दोस्तों, बचपन से एक बेटी अपने माँ की गोद में पली बड़ी होती है। सबसे ज़्यादा वह अपने माँ से ही प्रभावित होती है। अगर माँ अच्छे से संस्कार दे तो वह एक परिवार क्या 100 परिवार अच्छा बना सकती है, और अगर गलत सलाह दे तो पूरा घर गृहस्थी उसका चौपट हो जाता है। आजकल की माँ बेटी दिन भर फ़ोन में लगी रहती हैं और उन्हें न जाने क्या क्या पढ़ाती रहती हैं, जिससे उनका घर भी टूट जाता है। न मायके का सुख मिलता है उन्हें और न ससुराल का साथ। वह कहीं की भी नहीं रह पाती। मैं ये नहीं कहती कि सारी माँ ऐसी होती हैं। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को शेयर करें और बेटियों का घर बचाएं प्लीज़। हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया।